स्टॉक ट्रेनर एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर जब लॉगिन करना होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से इसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर इसे एक्सेप्ट करना होगा, तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे हम बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या ट्रेड ले सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी इक्विटी में, या फिर बोल सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते किसी भी ऑप्शन, मतलब इंट्राडे ट्रेड या फिर एफ ट्रेड नहीं ले सकते। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्टॉक्स में, या विप्रो हो गया, HDFC हो गया, टाटा स्टील हो गया, या फिर कोई सारी कंपनी भी हो सकती हैं। ये एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें वर्चुअल आपको मनी मिलता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो है एक्यूरेसी होगा या फिर जो आपका प्रैक्टिस होगा, अगर आप बिगिनर होंगे तो इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्या क्वांटिटी बाई करना होता है, कितने क्वांटिटी में लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। अब और इसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स का। ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे किसी भी अपनी ईमेल आईडी से, या फिर आप गूगल से भी साइन इन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गूगल पे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, आपको ओके करना होगा, तो यहाँ से ओके कर लेंगे हम। अब आप इसके होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ दिया है पोर्टफोलियो का ऑप्शन, वॉच लिस्ट का ऑप्शन, फाइंड स्टॉक्स का ऑप्शन, टॉप मूवर, माई अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शन क्या है, कैसे इसका यूज़ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, जब आप किसी भी स्टॉक्स में बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे तो जो पोर्टफोलियो होगा आपका, मतलब जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जिस स्टॉक में आप बाइंग किए होंगे, कितने क्वांटिटी में बाइंग किए होंगे, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो के ऑप्शन में। हम जब किसी भी स्टॉक्स में बाइंग करेंगे तो हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम इसको भी आगे ट्राई करने वाले हैं। वॉच लिस्ट की बात करें, जैसे आप कभी हो सकता है कि किसी भी स्टॉक्स का आप अपने रेडार पर रखना सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इस स्टॉक्स को हम वॉच करेंगे रेगुलरली, तो उसको भी यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। किसी भी स्टॉक्स को फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे फाइंड स्टॉक्स का ऑप्शन पे आकर यहाँ ऊपर के सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से सर्च कर लेंगे। टॉप मूवर में क्या होगा कि जो डेली रूटीन का जो भी गेनर्स होंगे, लूजर्स होंगे, और जिस स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेड हो रहा होगा उस वॉल्यूम का ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे गेनर की बात करें तो गेनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी गेनर होगा आज का वो शो कर रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गेनर है, यहाँ पे उसका या जो स्टॉक्स होगा यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या एक्सचेंज हुआ है, क्या इसका परसेंटेज वाइज क्या प्राइस चल रहा है, वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर लूज़र की बात करें तो लूज़र में आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा लूज़ कर रही है आज के दिन। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में देख सकते हैं किस कंपनी में ज़्यादा ट्रेड हो रहा होगा। जैसे यहाँ आइडिया, जोमेटो हो गया, JP पावर हो गया, इसमें आज ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग और सेलिंग हो रहा है। माई अकाउंट के ऑप्शन की बात करें तो माई अकाउंट के ऑप्शन में आप अपने बैलेंस को देख सकते हैं, जो कि आपको डेमो बैलेंस मिलता है उसे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डेमो बैलेंस मिलता है वो आपका 5 लाख का डेमो अमाउंट होता है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, निगेटिव ट्रांजैक्शन नीचे की तरफ दिख रहा है, ये आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप कभी किसी स्टॉक्स को बाइंग प्रॉफिट हो गया उसमें सेल करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव ट्रांजैक्शन दिखेगा, अगर आपका लॉस हुआ है और उसे सेल करेंगे तो नेगेटिव ट्रांजैक्शन में शो करेगा। ट्रांजैक्शन की बात करें तो जो भी आप बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपने होम पेज पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे जो ऊपर तरफ कॉर्नर में 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ से ऑप्शन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, फाइंड, जो भी ऑप्शन अभी हमने देखा था उन सारे ऑप्शन को भी यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियो हो गया, वॉच लिस्ट हो गया, फाइंड स्टॉक्स हो गया, टॉप मूवर, माई अकाउंट और ट्रांजैक्शन और सेटिंग्स, और भी जो अदर चीज़ें हैं यहाँ पे शो कर रहा है। अब अपने फाइंड स्टॉक पे आ जाइए। अगर जिस स्टॉक में आपको बाइंग करना होगा उस स्टॉक यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हम सब बाइंग करने वाले हैं HDFC बैंक में, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे HDFC बैंक। तो हमारा जो HDFC बैंक है यहाँ पे शो करा ऊपर तरफ ऑप्शन, तो यहाँ पे NSE जो HDFC बैंक लिमिटेड है यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेंगे तो ये आपका जो स्टॉक्स होगा ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, नीचे की तरफ बाई सेल वॉच का ऑप्शन दिख रहा होगा,
ऊपर की तरफ इसका जो फंडामेंटल होता है वो शो कर रहा है। कैसे इसको रीड करना है, इससे इसका क्या हाई लगा था, क्या लो लगा था, किस पे ओपन हुआ है, किस प्राइस पे, वो आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे जो हाई है ये आज के दिन का है, जो ओपन प्राइस है, जो आज मॉर्निंग में किस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था HDFC का, वो शो कर रहा है। और कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे पी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है तो पी रेशियो भी दिया गया 19.41 दिया गया है। और लोएस्ट प्राइस क्या गया, तो वॉल्यूम क्या है, मार्केट कैप क्या है, और कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे डिविडेंड भी इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड भी शो कर रहा है, क्या इसका डिविडेंड है, डिविडेंड भी यहाँ से आप इसके पढ़ सकते हैं। और चार्ट का बात करें तो यहाँ पे चार्ट का भाई ऑप्शन दिया गया है कई सारा, जैसे 1 डे का, वीकली, मंथली, ईयरली भी दिया गया है। जैसे 5 ईयर का चार्ट देखना चाहते हैं, 5 ईयर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 5 ईयर का चार्ट ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट दिखने का मतलब टोटल आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा जब से ये कंपनी लिस्टेड हुई है। अगर आपको ये बाइंग करना है तो यहाँ से सीधे बाई कर लीजिए, अगर वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ से वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए, वहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। जैसे हम पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से वॉच लिस्ट में इसे ऐड करके वॉच पे ऐड करेंगे तो वॉच लिस्ट पे ऐड हो जाएगा। अब हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, यहाँ से बैक कर लेंगे और वॉच लिस्ट का ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ हमारा जो HDFC बैंक है यहाँ पे ऐड हो चुका है। डिलीट के लिए आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर बाइंग करना चाहते हैं यहाँ से बाइंग क्लिक कर टैप करेंगे तो यहाँ से जो ऑप्शन ओपन होगा बाई का, वही पेज ओपन हो चुका है तो यहाँ से बाई कर लेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी डालने वाले हैं। अब बाई कर लीजिए, बैक कर लेंगे। बैक कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो का ऑप्शन जब आपको देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो स्टॉक्स को बाइंग हो चुका है, यहाँ पोर्टफोलियो का ऑप्शन देंगे जो हमारा HDFC बैंक है ये बाई हो चुका है, जिसमें आपको 2 रुपीज़ का भी प्रॉफिट हो रहा है इस टाइम पे। करेंट प्राइस क्या था, किस प्राइस पे बाई किए थे वो आपको दिख रहा है। क्वांटिटी कितना है, 10 क्वांटिटी है। बाइंग प्राइस कितना है, इतना है, यहाँ पे देख सकते हैं 1869 का। इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा था 18690 का, मतलब 80,690 रुपीज़ का जो टोटल अमाउंट था हमारा 10 क्वांटिटी के लिए। किस प्राइस बाई किए थे यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करेंट प्राइस चल रहा है उसे यहाँ पे करेंट प्राइस में देख सकते हैं। इस टाइप से हमारे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम बाइंग किए थे 1869 रुपीज़ का। अब हमारा करंट प्राइस चल रहा है 18,069.10 रुपीज़ का, तो 10 पैसा जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट चला है 1 रुपीज़ हो चुका है अभी। इस टाइप से आप किसी भी स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। सेल करना होगा तो आप इसी पर क्लिक करिए। तो अब यहाँ पे सेल का ऑप्शन आकर यहाँ सेल कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये स्टॉक्स होता है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मेनली हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो लंबे समय के लिए होता है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर के लिए होता है। या फिर आप चाहते हैं तो पहले ही दिन उसी दिन भी बेच सकते हैं, आपके पे डिपेंड करता है इस चीज़ को। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है मेनली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। जैसे हम इसे सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे कि सेल का ऑप्शन क्लिक करके जितना भी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं उतना क्वांटिटी पे डाल सकते हैं, या फिर टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेल करेंगे। तो यहाँ से आप 5 क्वांटिटी डाल के यहाँ पे सेल कर देंगे, तो आपका जो 5 क्वांटिटी होगा 10 में से 5 क्वांटिटी आपका सेल हो जाएगा। बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं कि हमारा 10 था, अब 5 हो चुका है। तो हमारा जो अभी हम सेल किए तो वो लॉस में सेल किए हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं कि हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ है स्क्रीन। ट्रांजैक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जो हमारा बाइंग था और लॉस था दोनों आपको से दिख रहा है कि क्या बाइंग हुआ था, क्या सेल हुआ था। अगर माई अकाउंट का ऑप्शन देखेंगे तो माई अकाउंट का ऑप्शन में जो पोजीशन होगा तो यहाँ पोजीशन देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांजैक्शन निगेटिव ट्रांजैक्शन है 1 एक दिख रहा है, क्योंकि हम निगेटिव ट्रांजैक्शन इसलिए दिख रहा है 1 क्योंकि अभी हम जो लॉस में सेल की उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे नेगेटिव ट्रांजैक्शन दिख रहा है। अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन तब दिखता है जब हम इसे प्रॉफिट में सेल करते। इस टाइप से आप किसी भी स्टॉक्स में आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं।